हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन है क्या। यहाँ पर ये हमारे पास कोई प्लेन दिया है, ये कोई भी प्लेन दिया है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कोई प्लेन दिया है। इस प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में r डॉट एन इज इक्वल टू डी, या कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो a1x प्लस b1y, या आप a1 ना कर करके ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये कार्टेशियन फॉर्म में हमको लिखा मिलेगा। और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P, ये कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a है। आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए x1 y1 z1 है। ये हमको इतना गिवन रहेगा और हमको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट m है, ये कोई भी पॉइंट m है यहाँ पर, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट P से। यहाँ पर प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। और जैसे ही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, पीएम वेक्टर निकाल सकते हैं और पीएम का मॉड कर देंगे तो ये पॉइंट पी से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन का मान लीजिए कोई नॉर्मल होगा n, और इस लाइन का इक्वेशन हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन पॉइंट पी से पास कर रही है और लाइन के पैरेलल वेक्टर जो है हमको n पता है। तो इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ें, अगर मान लीजिए कोई लाइन है और ये लाइन किसी पॉइंट a से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और इसके पैरेलल वेक्टर है b, तो इस लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पीएम लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन फाइंड आउट कर लिए, जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका पॉइंट पी से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। और इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर एन है, तो इस लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन। ये पीएम का इक्वेशन मिल गया हमको। तो पीएम पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा, ये r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन। इस पीएम पे क्या है, एक कोई जनरल पॉइंट है और ये जनरल पॉइंट जो होगा इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि जो जनरल पॉइंट है वो प्लेन पे भी क्या करता है, लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जैसे प्लेन के इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो जाएगा, a प्लस लेमडा n। कोई भी जनरल पॉइंट जो लाइन पे होगा वो इस पर क्या मान लिए, m का पोजीशन वेक्टर मान लिए। तो जैसे ही m क्या है, m इस पे लाई कर रहा है प्लेन पे, तो यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिलेगी। और जैसे लेमडा मिलेगा यहाँ पर हम रख देंगे तो m का पोजीशन वेक्टर हमको मिल जाएगा। और m का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा तो pm वेक्टर निकाल सकते हैं। pm वेक्टर मिल जाएगा, इसका मॉड कर देंगे तो pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन pm passing through point, let equation of line pm passing through point p with position vector a and parallel to normal of plane b r is equals to a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n। इसको और भी आप लिख सकते हैं फर्दर, r इज इक्वल्स टू a का पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n। ठीक है, ये हम लाइन का इक्वेशन लिख लिए। और कोई भी जनरल पॉइंट, लेट एनी जनरल point on line B as let any general point on line
बी पोजीशन वेक्टर ऑफ m which will be lie on plane जो प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा, लाई ऑन प्लेन r डॉट n माइनस डी इज इक्वल टू 0, इस प्लेन पे लाई करता है। तो यहाँ पर ये कोई भी जनरल पॉइंट हम ले लीजिए, यहाँ पर लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट ये हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर a प्लस लेमडा एन होगा यहाँ पर। तो ये a प्लस लेमडा एन क्या होगा, m का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और जबकि ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ m है ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर देयरफॉर पोजीशन वेक्टर यहाँ पर इस प्लेन को ये m पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो r की जगह हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस लेमडा एन यहाँ पे भी रख देंगे। तो a प्लस लेमडा एन और ये डॉट n माइनस डी इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, a डॉट n और प्लस लेमडा ये n डॉट n इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी में आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में n डॉट n इज इक्वल टू मॉड n स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दें और ये हो जाएगा लेमडा मॉड n स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास d माइनस a डॉट n। ठीक है, तो लेमडा यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा की वैल्यू d माइनस a डॉट n अपॉन मॉड n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ m हमको पता चल जाएगा। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ m क्या हो जाएगा, यहाँ से ये a प्लस लेमडा की वैल्यू ये है d माइनस a डॉट n अपॉन मॉड n स्क्वायर। तो लेमडा a प्लस लेमडा n, यहाँ पर n रख दीजिए आप, ये डॉट n हो जाएगा। ठीक है भैया, डॉट n हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, नाउ जो pm होगा, pm यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ m कितना है, यहाँ से देखिए आप बताइए जल्दी से। ये m का पोजीशन वेक्टर a प्लस ये d माइनस a डॉट n अपॉन मॉड n स्क्वायर, और ये डॉट n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास pm आ गया। तो हमें pm चाहिए, यहाँ से pm का मॉड यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मॉड करेंगे हम, तो ये d माइनस a डॉट n अपॉन ये मॉड n स्क्वायर, और ये क्या है, डॉट n। ठीक है, डॉट n इसका मॉड कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस मिल जाएगी pm। तो pm जो है क्या आएगा, d माइनस a डॉट n अपॉन मॉड n स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, और ये हो जाएगा मॉड n। तो एक n से मॉड n ख़त्म होगा, ये आ जाएगा d माइनस a डॉट n अपॉन मॉड n। क्लियर? तो यहाँ से pm आ गया। तो pm इज इक्वल टू, आप ये चाहे a डॉट n माइनस डी करें और चाहे d माइनस a डॉट n करें, पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉड लगा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको हम लिख सकते हैं a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n, और ये मॉड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई किसी पॉइंट p से प्लेन की। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ये पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है भैया, ये पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गई।
अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एक रियलाइज़ करवा दें थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हमारे पास जो आया है PM, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन, हमारे पास क्या आया है, a.n-d अपॉन मॉड ऑफ n। ये यानी कि अगर पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, और प्लेन का इक्वेशन हमारे पास ये है। तो प्लेन का इक्वेशन r.n-d इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम एक पॉइंट जो है, पॉइंट को ही प्लेन के इक्वेशन में रख दें और इस जो इसका नॉर्मल है इसके मॉड से कर दें डिवाइड। तो ये क्या होगा, किसी पॉइंट से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो PM जो निकालने के लिए हमने क्या किया, इसी प्लेन पे इस पॉइंट को रख रहे हैं। देखिए, तो ये a.n हो गया और -d अपॉन जो प्लेन का नॉर्मल है इसके मॉड से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। और ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसी को थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में भी समझने की कोशिश करें आप। बस ये समझिए लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, प्लेन के 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, नहीं स्ट्रेट लाइन प्लेन अब समाप्त होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये प्लेन है, इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन ax + by + cz - d इज इक्वल टू 0 दिया है। और ये कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 दिया है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे कर सकते हैं, जो D होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, इसी पॉइंट को प्लेन पे रख दीजिए, ax1 + by1 + cz1 - d। और इसका जो मॉड है नॉर्मल का मॉड, तो नॉर्मल इसके क्या होंगे, ये x y z के जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं वो नॉर्मल का DRS होगा। तो यहाँ से a b c इसके नॉर्मल के DRS होंगे, तो इसका मॉड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ से a² + b² + c²। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो ये पॉइंट P से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास मिल गई। क्लियर है, चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 1 - 1 2 1 - 1। Find the distance of a point from the plane, from the plane r dot 1 - 2 4 इज इक्वल टू 9। ये कोई प्लेन हमको दिया है, ठीक है, और पॉइंट दिया है, पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन हमारे पास दिया है r.i - 2j + 4k और ये -9 इज इक्वल टू 0। और कोई पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i + j - k। तो यहाँ से इस पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2i + j - k फ्रॉम गिवन प्लेन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को इस प्लेन पे रख दीजिए, रखिए r की जगह, ये हो जाएगा 2i और + j - k
डॉट एन आई माइनस 2j प्लस 4k और ये -9। और क्या करना है, प्लेन का जो नॉर्मल है उसका मॉड, ये प्लेन का नॉर्मल है, इसका मॉड कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 1 2 जा -2 और ये 1 4 जा -4 और ये -9। तो ये 2 से 2 ख़त्म हो गया और ये अपॉन 4 और ये 16, ये 5 16 और ये 16 5 21। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 16 हो गया, 16 5 21 √21 मॉड में, यानी कितना हो जाएगा 9 और 4 13 -13 अपॉन √21 मॉड कर देंगे तो ये 31 अपॉन √21। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, प्लेन से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि 2010 2012 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड, ये क्वेश्चन है 2010 में आया है और कौन से ईयर में, 2010 2012 2010 2012 2016। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये CBSE बोर्ड के लिए खास कर से। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस between the points, find the distance between the point 659 and the plane determined by the points 3 -1 2 3, -1 2 और दूसरा पॉइंट है 5 to 4 है और तीसरा पॉइंट है एंड -1 -1 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम आप पढ़ चुके हैं कि किसी 3 पॉइंट से प्लेन पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमको दिया है, ये पॉइंट है 3 -1 और ये 2, ये पॉइंट है 5 2 और ये 4 और ये पॉइंट है -1 6। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बताया था आप ये वेक्टर ए बी निकाल लें और वेक्टर ए सी निकाल लें। तो वेक्टर ए बी का क्रॉस ए सी करेंगे तो इस प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा और प्लेन पे तो ये किसी भी पॉइंट से, सारे पॉइंट से प्लेन पास ही कर रहा है, तो r - a डॉट n = 0 इस प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप निकालेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सॉल्यूशन है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r - a डॉट n = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ जो वेक्टर ए बी है क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 5 में से 3 गया 2 आई कैप और 2 में से 1 गया, ये 2 - 1 3 जे कैप, 4 में से 2 गया 2 ऑल्सो एंड ए सी निकाल लीजिए आप। तो सी माइनस ए यानी कि -1 और -3 -4 आई कैप और ये -1 और +1 ये 0 हो गया, 0 जे। 6 में से 2 गया 4 के। ठीक है,
तो फिर क्या करते हैं, नॉर्मल ऑफ प्लेन स्टार क्या होगा, नॉर्मल ऑफ प्लेन स्टार, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। जो प्रीवियस लेक्चर को देखें इस बात को समझ गए होंगे कि n इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी कैसे आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर ए सी है। तो ये देखिए फिर से बता देता हूँ, ये कोई प्लेन है, इसमें एक वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर ए सी है, और ये प्लेन का नॉर्मल है जो कि इस वेक्टर ए बी पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर, और कोई वेक्टर दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा तो वो वेक्टर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा n इज इक्वल टू ये i j और k, ए बी यहाँ पे लिखिए 2 3 2 और ये -4 0 4, इसका क्रॉस निकालिए जल्दी से। i कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 -0 प्लस j कैप करेंगे 2 4 जा 8 और ये माइनस करेंगे 4 2 जा 8 तो +8 हो जाएगा, प्लस k कैप कितना हो जाएगा, 2 0 जा 0 और ये 3 4 जा 12, यानी कितना आ गया भैया, ये 12 i कैप और ये 16 j कैप और ये 12 k कैप। ठीक है, ये प्लेन का नॉर्मल पता चल गया हमको। नाउ प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, r माइनस ए, किसी भी पॉइंट से पास करवा दीजिए, इस पॉइंट से पास करते हो प्लेन का इक्वेशन r माइनस ए। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट कार्टेशियन में लाते हैं। r क्या होगा, यहाँ से x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और माइनस ये 3 i कैप और ये माइनस j कैप और ये प्लस 2 k कैप, r माइनस ए और ये डॉट n इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 i कैप और ये प्लस y, ये +1 हो जाएगा, j कैप और ये z माइनस 2 k कैप और यहाँ पे डॉट n इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 i कैप प्लस y प्लस 1 j कैप और z माइनस 2 k कैप डॉट n की जगह ये रख दीजिए 12 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 12 k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, थोड़ा हटा दिया जाए इसको, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए अब इसको थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, ये 12x माइनस 3 प्लस 16 y प्लस 1 और ये z माइनस 1 है इंटू 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12x माइनस 36 16y प्लस 16 और ये 12z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 16y और प्लस 12z हो जाएगा। और ये भैया कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गया 4 प्लस का 4 हो गया और ये 36 है तो -36 और प्लस 4 36 4 32 4 36 -32 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आया अभी तक। अब इस प्लेन से कोई पॉइंट है ये 6 5 और 9, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। 12x प्लस 16y प्लस 12z माइनस ये 12z है -32 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन से इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी पॉइंट को प्लेन पे रख दीजिए और इसके नॉर्मल का मॉड कर दीजिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन कितनी हो जाएगी, मॉड, यहाँ पर पॉइंट को रखेंगे आप तो ये 12 इंटू 6 प्लस 16 इंटू वाई की जगह 5 प्लस 12 जेड की जगह 9 और ये -32 अपॉन इसका मॉड करेंगे आप, कितना हो जाएगा भैया 144 प्लस 256 प्लस 12 144
इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 72 और ये 80, 108 माइनस 32, ठीक है, अपॉन इसको सम करिए 144, 288 हो गया और प्लस 200 ये 56 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 8 6 14, 8 6 14 हो गया और ये 8 5 13, 1 14, ठीक है, और ये 2 2 4 1 5, 544 रूट में, और ये कितना हो जाएगा, इसको सम अप करिए 72 और 80, 108 माइनस 32, ठीक है, इसको आप सम अप कर लीजिए भैया, कितना आ जाएगा, ये आपका पूरा सॉल्व करके कर देते हैं। देखिए ये 72 और 80, 80 प्लस 72 और 108, ये 8 2 10, 8 7 15, 1 16 और ये 2 हो गया 260 और माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, ये 5 में से 3 गया 2, 228, ठीक है, तो 228 आ गया। और इसको आगे और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/√34, ठीक है भैया, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एनफ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, 1 2 टॉपिक और रह गए हैं, ठीक है, थैंक यू।